फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे हिंदुजा ग्लोबल ने अपने Q4 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। कैसे रहे Q4 के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है, इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते भी रिजल्ट्स वगैरह आखिरकार कैसे आए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे भी इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर लाख करोड़ में डेटा दिया गया है। बात करें टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, करंट क्वार्टर में आप लोग देखोगे 1297 करोड़, प्रीवियस में क्या था अभी 1234, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1257 करोड़ की इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर भी हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई है। लेकिन फुल ईयर के डेटा में देखोगे भी 5087 करोड़ से इनकम ड्रॉप हुई है, 4958 करोड़ पर आई है भाई। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंस की बात करें यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं भाई करंट क्वार्टर में क्या है 1194 करोड़ के, प्रीवियस में क्या थे अभी 1193, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1216 करोड़ के। ईयर टू ईयर घटे हैं। एक्सपेंस में इसमें गिरावट है, अच्छी बात है, लेकिन Q&Q बेसिस पर एक्सपेंस भी बढ़े हैं भाई 1 करोड़ के आसपास। और अब की बार जो रिवेन्यू एक्सपेंस है तो फिर ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने तो प्रॉफिट ही बनाया है, बट प्रॉफिट कितना है चलिए देख लेते हैं भाई। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो हमें लॉस में जाते हुए नज़र आया है, बट इसके पीछे का रीज़न क्या है भाई वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो 1 करोड़ के लॉस में रही है, प्रीवियस में 8 करोड़ का लॉस था भी, वहाँ से लॉस कम किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 87 करोड़ प्रॉफिट से कंपनी लॉस में गई है। लेकिन क्यों, यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो इसके बिफोर टैक्स प्रॉफिट है वो 103 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस में 41 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में लगभग 41 करोड़ का ही था। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इंक्रीज रहे हैं, लेकिन आफ्टर टैक्स एंड जो टैक्स एक्सपेंसेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए भाई। और जो टैक्स एक्सपेंसेस है वो आप लोग देखोगे करीब 105 करोड़ के हैं, जबकि प्रीवियस में क्या थे ये 49 करोड़ के थे, लेकिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में ये माइनस में थे भी 46 करोड़ के। तो ये मेन रीज़न है अभी जो करंट टैक्सेस है, डेफर टैक्सेस है, टैक्स रिलेटिंग टू प्रियर ईयर्स हो गए। तो ये जो मेन रीज़न है स्टॉक के इसके जो रिजल्ट्स है वो या फिर प्रॉफिट से वो नेगेटिव होते हुए नजर है इस वजह से भाई। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS जो कि करीब रहा है 82 पैसे के आसपास पॉजिटिव, जबकि प्रीवियस में तो 57 पैसे माइनस में था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 18 रुपये 52 पैसे। तो रिजल्ट्स ठीक है अभी, कमज़ोर नहीं बोलेंगे इसको। एसेट्स वगैरह आप लोग देखोगे प्रीवियस के मुकाबले जो इसकी एसेट्स है वो इंक्रीज रही है। ठीक है, बोरोइंग वगैरह देखें तो कंपनी का जो डेट है वो शॉर्ट टर्म में कम किया है कंपनी ने, एंड लॉन्ग टर्म में जो डेट है वो इंक्रीज हुआ है। और बाकी ये नीचे में इसके रिवेन्यू सेगमेंट्स दिए गए हैं भाई, किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू आया आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना। ये नोट्स वगैरह दिए गए हैं भाई ड्यूरिंग द क्वार्टर, और क्या कुछ अपडेट्स रहे हैं वो यहाँ पर डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, वीडियो को पॉज करके इसे भी आप लोग डिटेल में देख लेना भाई। और तो कुछ खास अनाउंसमेंट इसके अंदर होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये इसके अर्निंग रिलीज हाइलाइट्स वगैरह दिए गए हैं भाई, आप लोग देख लेना भी कितने परसेंटेज। EBITDA मार्जिन आप लोग देखोगे 21.5% रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेटा देखने में मिल जाएगा, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना। कंसोलिडेटेड बेसिस पर क्या है, फुल ईयर का कैसा रहा है भाई, इसका फुल ईयर में 16.4% का जो EBITDA मार्जिन है वो देखने को मिल रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।